Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all well. So today I am going to make सीख कबाब। बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। कबाब बनाते वक्त लोगों को जो प्रॉब्लम पेश आती है, मेरी कोशिश है मैं उन सब को सॉल्यूशन बताऊं कि हमारे कबाब क्यों टूट जाते हैं, क्यों ड्राई हो जाते हैं। तो व्हाट इंग्रेडिएंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट, लेट्स सी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। Very nice. This is very tasty. Thank you. Wow. Amazing. Wow. Very tasty. Super delicious. मैं इधर ले ली हूँ हरी धनिया और पुदीना, अदरक और छिली हुई लहसुन और हरी मिर्च। इन सब को मुझे चॉप करना है। अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ इसको। अब मैं इसको फाइन चॉप कर चुकी हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स को। और इधर मैं स्प्रिंग ऑनियन ले ली हूँ, इसको भी चॉप करके ही रखा हुआ है मैंने। और इधर मैंने एक पॉट ले ली हूँ। अब ये मेरी कीमा है, इसे वॉश नहीं करना है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए इसमें। तो मैंने इसको अच्छे तरह से इसमें डाल दी हूँ तोड़ के। हमारी कीमों को वॉश नहीं करना है, ये जैसे ही है वैसे। ये तो मशीन का पिसा हुआ है, कीमा बना हुआ है, मशीन का है ये। तो हमें इसको ज़रूरत नहीं और ज़्यादा ग्राइंड करने की। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। तो मैं इधर डाल रही हूँ स्प्रिंग ऑनियन। इसमें मैंने 2 कप भर के स्प्रिंग ऑनियन डाला। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा और चाइनीज़ टेस्ट आता है, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप स्प्रिंग ऑनियन डालें इसमें, चॉप करके फाइन चॉप करें इसको। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रखें, नहीं तो मुंह में ज़्यादा आएगा वो। तो मैंने इधर स्प्रिंग ऑनियन डाल दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। जो हमने मिर्ची कट करके रखे थे साइड में, उसको डाल दिए हमने, चॉप्ड करके रखे थे। और इधर मैंने लहसुन भी चॉप्ड करके रखी थी, लहसुन को भी डाल देती हूँ। मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स चॉप करके रखे थे, सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इसे मैरिनेट करने के बाद हमें इसको फ्रीज में रखना है थोड़ा सेट होने के लिए। 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। हम इधर पुदीना और कोरिएंडर भी डाल दिए हैं इसमें चॉप करके अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप भी ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। अभी हमें इसके अंदर मसाले डालने हैं कुछ। तो मैं इधर डालूंगी मसाला धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून। और इधर मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। उधर मैंने शाह जीरा भी डाल दी हूँ, हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। और इधर जीरे का भी पाउडर डाल दी हूँ। और इधर चिल्ली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ। आप सोच रहे इतना स्पाइसी। और इधर मैं इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ और इधर नमक डाल दी हूँ। सारे मसाले मैंने ऐड कर चुकी हूँ इसमें। और इधर हमने बेसन डाल दिया है। ये हमने दाल पीस के रखी थी तो वो डाल दिया है। हमारे पास बेसन नहीं है अभी, तो हमने वो दाल, चने की दाल पीस के रखी थी, उसको डाल दिए हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, एकदम अच्छी तरह से। आपको अगर चाहिए तो आप ग्राइंड कर सकते हैं ये टाइम पे, ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। वैसे तो मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। तो अगर आपके पास ये स्टिक है, स्टील की है तो बेस्ट है। अगर नहीं है तो आप इसको बना के सेट करके रख सकते हैं। अगर इस तरह की 3-4 है तो इसको आप इसी तरह फ्रीज में रख दें, अच्छे तरह से सेट करके एक बना के 3 से 4 बना के आप सेट करके फ्रीज में रख दें। देन उसके बाद आप 2 घंटे के बाद उसको निकाल दें स्टिक, क्योंकि वो प्लास्टिक है तो वो पिघल जाएगी, उसको नहीं पका सकते हैं। तो मैं इधर फ्राई पैन ले ली हूँ और फ्राई पैन को गरम करी, इसमें तेल डाली। फिर हम अपने जो फ्रिज में रखे हुए थे कबाब, उसको डाल दिए। ये हमारे सीख कबाब को मीडियम हीट पे बनाना है। इसको 10 मिनट तक पकाना है मीडियम हीट पे। इसको हाई हीट नहीं करना है, बिल्कुल भी हाई हीट नहीं करना है, वरना ये अंदर से कच्चे रहेंगे, बाहर से एकदम पक जाएंगे, वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, इसको हमें चारों तरफ से इसको रोस्ट करना है। अब हमारे पास सिकड़ी तो है नहीं, तो इसके लिए मैंने फ्राई पैन पे वो चीज़ बनाई हूँ। अगर आपके पास सिकड़ी है तो बेस्ट है, आपका
बहुत ही और अच्छा भी टेस्ट आएगा। अगर आपके पास कोयला है तो आप उसका भी फ्लेवर दे सकते हैं इसमें। तो ये देखिए हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, ये बहुत ही जूसी है, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं, मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ, बहुत ही जूसी है। Very nice. This is very tasty. Thank you. Wow. Amazing. Wow. Very tasty. Super delicious. तो मैं इधर उसी कीमे का जो मैंने सीख कबाब बनाई थी उसका मैं चपली कबाब भी बना रही हूँ। तो आप देख लें कैसे बनाना है। तो उसी चीज़ का हम दो चीज़ बना सकते हैं आराम से। आप देख लें, एक प्लास्टिक ले लें, उसके अंदर पानी लगा लें, हाथ में अच्छे तरह से हाथ को गीला कर लें और उसे फैलाते चले जाएं प्लास्टिक पे। फिर निकालने के लिए भी आसान हो जाता है, आप उसे डाल दें। ये हमारा हो गया चपली कबाब। तो आप भी ट्राई करें फ्रेंड्स। आप अगर सीख कबाब बनाना चाहते हैं तो सीख बना लें, कबाब बना लें, आपकी मर्ज़ी। तो आप भी ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।